Good morning and welcome back. Today we are going to start with dissolution, a quick rap revision. सर ये रिवीजन लेक्चर बहुत फास्ट रहेगा, बहुत ही क्विक रहेगा सर. सारा के सारा पॉइंट, सारे के सारे स्टेप्स, सारे के सारे केसेस एज वेल एज सारे के सारे हमारे जर्नल एंट्रीज, ये सारा का सारा यहाँ पे रैप अप होगा. सर मैं जैसे आपको बोल रहा हूँ, ये लेक्चर्स क्या है, ये लेक्चर्स एक क्विक रिवीजन है. ठीक है, बीइंग अ क्विक रिवीजन इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई जिससे अगर ये लेक्चर्स फास्ट स्पीड में नहीं समझा जा रहा है या नहीं देखा जा रहा है, प्लीज़ आपके पास तो ऑप्शन है सर, आप 0.75, 0.1 या 0.5 पे भी आप देख सकते हो, कोई इशू नहीं है. बट आफ्टर दैट सर, अगर मैं उन लोगों के साथ ये लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ जिनका ऑलरेडी ये रिवीजन हो चुका है, या जो मेरे एक्स स्टूडेंट्स है, जो मेरे स्टूडेंट्स है एज वेल एज जो मेरे अपकमिंग स्टूडेंट्स होंगे सर, उनको मैंने ये चीज़ काफ़ी अच्छे से करा चुका है. ठीक है. एंड सेकेंडली सर, अगर आप मेरे स्टूडेंट नहीं भी है बट आपने अच्छे से अपना स्टडी टाइम अपना अच्छे से दिया है, तो सर अब ये आपका क्रूशियल टाइम है कि भाई ये टाइम अपने को क्या करना है, ये टाइम अपने को फटाफट क्विक रिवीजन करना है, रिवीजन करके प्रीलिम्स का पेपर लिखना स्टार्ट करना है. बिकॉज सर द बेस्ट थिंग इज़ डूइंग अ राइटिंग प्रैक्टिस. जब तक आप राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे सर, आपका अकाउंट्स कोई भी आपको नहीं सिखा पाएगा सर. आप खुद के यहाँ पे टीचर हो, वी आर जस्ट एज अ मेंटर, वी जस्ट गाइड यू. सर हम एक कोच है, आपको सिर्फ गाइड करते हैं कि भाई ऐसा ऐसा कर, तेरा अच्छा जाएगा, तेरा पेपर विल गुड लाइक फैबुलस और समथिंग लाइक दैट. बट वी कैन नॉट राइट द पेपर तो आप ही को लिखना है. अब पेपर जब आपको लिखना है तो सर उसके लिए मेहनत भी करनी है आपको, राइट. देन सर अगर मैं उनके लिए ये लेक्चर्स अगर मैं स्लो रिकॉर्ड करूँ कि भाई सबको समझे, तो सर जिन्होंने ऑलरेडी अपना टाइम दे चुका है, जिनको एक फटाफट रिवीजन चाहिए सर, उन फटाफट रिवीजन वालों के लिए तो सर ये इनजस्टिस हो गया. मुझे उनको भी कवर अप करके चलना है. सो प्लीज़ 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 हम्बल रिक्वेस्ट सर, अगर आपसे ये लेक्चर मेरे स्पीड में नहीं देखा जा रहा है सर, मेरे स्पीड में फटाफट बोल रहा हूँ, अगर आपसे वो चीज़ नहीं समझे जा रही है तो प्लीज़ ये लेक्चर को आप 0.75 के स्पीड पे देख लीजिए या 0.5 के स्पीड पे देख लीजिए. आई डोंट हैव एनी इश्यूज़. आफ्टर दैट लेट्स स्टार्ट कि सर डिसोल्यूशन क्या होता है, डिसोल्यूशन कहाँ से स्टार्ट करना है. सर एक हमेशा का ऐसा एक नॉर्मल पहला एक अच्छा सा कुछ थॉट, एक मैसेज आपके स्लाइड पे दिख रहा होगा. द फर्स्ट थिंग इज़ दैट द स्ट्रगल दैट वी आर डूइंग इट टुडे इज़ डेवलपिंग अ स्ट्रेंथ फॉर टुमारो. सर मैं आपको बोला ना सर, वी आर जस्ट लाइक अ कोच. मेहनत तो आपको ही करनी है सर. आप स्ट्रगल कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो सर, वो आपका एक ना एक दिन आपके लिए एक स्ट्रेंथ बन के डेवलप होगा, आपके लिए एक स्ट्रेंथ बन के डेवलप होगा. तो प्लीज़ मेहनत करते रहो. कहीं ना कहीं सर हर चीज़ का अपना एक खुद का गुड रिजल्ट होता है. जस्ट वेट फॉर इट एंड कीप डूइंग इट. लेट्स स्टार्ट डिसोल्यूशन. सर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, आ जाओ अपने नोट्स पे आ जाओ. हाँ सर, जिनके पास ये नोट्स नहीं है सर, वो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, प्लीज़ जाके आप वहाँ से ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं. इट्स बोलते ना, इट्स फ्री फॉर ऑल. जिसको भी चाहिए सर वो अपने टेलीग्राम चैनल पे जाओ, नीचे आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है, वहाँ से जाइए, ग्रुप ज्वाइन करिए. ग्रुप ज्वाइन करके आपको वहाँ से नोट्स मिल जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट. सर डिसोल्यूशन. सर डिसोल्यूशन is a Latin word. Dissolution is what? Dissolution is a Latin word which means dissolving of something, The dissolution of a partnership between all the partners of the firm is called as a dissolution of firm. The dissolution among all the partners is called as a dissolution of the firm. It implies that the complete breakdown of the relationship between the partnership and all the partners. Sir, डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है सर? डिसोल्यूशन का मतलब रिश्ते को तोड़ना, रिश्ते टूट जाने. सर सारे के सारे पार्टनर या इवन वन पार्टनर के बीच में भी अगर आपके रिश्ते टूट गए तो कहीं ना कहीं आपका अपने आप में डिसोल्यूशन हो चुका है. ऐसा अपना पार्टनरशिप एक्ट 1932 का डेफिनेशन बोलता है. आफ्टर दैट रीजन फॉर डिसोल्यूशन. सर कब डिसोल्यूशन होगा? द फर्स्ट थिंग, डिसोल्यूशन विल हैपन वॉलंटरी. सर थक गए सर बिजनेस कर करके, अब नहीं होता है सर हमसे बिजनेस, हमको अभी बंद करो ये बिजनेस, इसमें बहुत बुढ़े हो गए सर, अब नहीं होता हमसे बिजनेस, अब हमको चैन की ज़िंदगी जीना है. तो सर वॉलंटरी आप बंद कर दो सर. जब भी आप वॉलंटरी बंद करोगे तो आपको क्या देना पड़ेगा सर? वॉलंटरी जब भी आप बंद करोगे आपको 14 डेज़ का क्लियर कट नोटिस देना पड़ेगा. क्यों 14 डेज़ का नोटिस देना पड़ेगा सर, अगर आप 14 डेज़ का नोटिस नहीं देते ना तो क्या होगा मालूम है? बहुत सारे फेक एजेंट आपके बन जाएंगे. भाई हम ये कंपनी के एजेंट है, आप हमको ऑर्डर दो. तो हमको एक पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा. सर I so and so XYZ firm, we are getting dissolved and we will not do any business here after with.
तो सर जैसा आपने ये पब्लिक नोटिस दे दिया, आपकी वहाँ पे लाइबिलिटी खत्म हो गई। सो गिविंग अ डिसोल्यूशन के पहले 14 डेज का क्लियर कट नोटिस इज अ मैंडेटरी थिंग। आफ्टर दैट मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, सर अब कब हो सकता है डिसोल्यूशन, कब रीजंस क्या हो सकते हैं सर? नेक्स्ट रीजन हो सकता है आपका इलीगल बिजनेस कर रहे हो सर, आर्म्स एंड एम्युनिशन का धंधा कर रहे हो, नार्कोटिक ड्रग्स का धंधा कर रहे हो सर, ये सारे क्या, ये बार्ड बाय द लॉ से, बार्ड बाय द लॉ से मीन्स क्या सर? सर ये सारे कानूनों के अंतर्गत है जिसके ऊपर हमें जो बिजनेस नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसे कुछ बिजनेस कर रहे हैं सर, जब चोर पकड़ा गया वो तो ही चोर कहलाएगा, चोर नहीं पकड़ा गया तो नहीं कहलाया जाता है, सीधी सी बात है। तो सर जब पकड़ा गया, आप पकड़े गए, आपको अपना बिजनेस को क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। द नेक्स्ट थिंग इज व्हेन अ पीरियड ऑफ द फर्म इज एक्सपायर। सर अपने पार्टनरशिप डेट में अपन ने लिख के रखा है कि सर वी XYZ पार्टनरशिप वी आर इनकॉर्पोरेटिंग ओनली फॉर 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक, 5 वीक, जितना भी अपने बोला है इतने टाइम के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा सर? आफ्टर दैट एक्सपायरिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर पीरियड वी विल हैव टू एक्सपायर आवर पार्टनरशिप फर्म, विल हैव टू डिसॉल्व आवर पार्टनरशिप फर्म। सर डिसोल्यूशन वहां पे भी अप्लाई होगा। आफ्टर दैट व्हेन आवर स्पेसिफिक वेंचर कंप्लीट, सर हमने एक जेवी बनाया, जैसे कि हीरो होंडा, सर इट वाज अ जेवी, हीरो पहले हीरो वाज जस्ट लाइक साइकिल मैन्युफैक्चर, होंडा वाज लाइक, उन्होंने इंजन्स वगैरह प्रोवाइड किया, ठीक है, एंड द मोटरसाइकिल्स गॉट डेवलप्ड, बट सर इट वॉज फॉर अ पर्टिकुलर वेंचर। सर 2 कंपनी एक साथ आए थे सिर्फ एक वेंचर के लिए, हाँ देवर कंपनीज। अब यहाँ पे क्या है, पार्टनरशिप फर्म, सो माइट भी पार्टनरशिप फर्म भी दो पार्टनरशिप फर्म एक हो सकते हैं वेंचर के लिए। मानो कि जैसे कि बहुत बड़ा ऑर्डर आ गया, समझो रिलायंस ने ऑर्डर दे दिया XYZ को, तो XYZ बोला सर हमसे अकेले ना हो पाई, तो हम क्या करें, हम ABC वाले के पास गए, ये XYZ, हम दोनों मिल के क्या करेंगे, हम दोनों मिल के काम करेंगे और क्या करेंगे, हम रिलायंस का एक ऑर्डर को सक्सेसफुली कंप्लीट करेंगे। सर जब हम दोनों मिल के काम कर रहे थे, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए हमने मिला होगा सर, वो रिलायंस का वेंचर के लिए हमने मिला है, रिलायंस के ऑर्डर के लिए हमने मिला है। तो सर जैसा ही वो रिलायंस का ऑर्डर खत्म होता है, XYZ अपनी जगह, ABC अपने जगह, डन। आफ्टर दैट इंसॉल्वेंस ऑफ ऑल और एनी वन ऑफ द पार्टनर, इंसॉल्वेंस ऑफ ऑल और एनी वन ऑफ द पार्टनर। सर क्या हो गया, जैसे कि समझो कभी कोई एक फर्म का एक पार्टनर क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, एक फर्म का एक पर्सन क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। सर जैसे ही वो इंसॉल्वेंट हुआ ना, तो सारे के सारे पार्टनरशिप को क्या बोला जाएगा सर, सारा का सारा पार्टनरशिप इंसॉल्वेंट हो चुका है। अपने को क्या करना पड़ेगा सर, पार्टनरशिप फर्म में से या तो पार्टनर को निकाल दे, या क्या करो सर, पार्टनरशिप फर्म को बंद करो, उस पार्टनर को निकालो। तो अल्टीमेटली सर पार्टनरशिप फर्म को तो बंद करना पड़ेगा। सब वहाँ पे रिलेशनशिप चेंज हो जाएंगे, पार्टनर चेंज हो जाएगा सर, 2 लोग चेंज हो गए तो रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स गेट ऑल्सो चेंज। सर रिश्ते टूट गए तो क्या आ गया पिक्चर में, रिजोल्यूशन। कहाँ लिखा हुआ सर, ऐसा पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ है। आफ्टर दैट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, इसके पहले जनरल एंट्री स्टार्ट करो, उसके पहले आ जाओ एक स्टेप्स देख लेते हैं फटाफट। मैंने स्टेप्स के लिए एक अच्छा सा आपको हैंड रिटन नोट्स बना के दिया हुआ है स्टेप्स। द फर्स्ट थिंग इज क्या क्या दिया होगा सर, हमको एक बैलेंस शीट दिया होगा, हमको एडजस्टमेंट दिया होगा। बैलेंस शीट में क्या होगा, असेट होगा, लाइबिलिटी होगा एज यूजुअल, और क्या हो सकता है सर। उसके बाद नीचे एडजस्टमेंट में क्या क्या होगा सर, एडजस्टमेंट में सर assets रियलाइज हुआ, assets टेकन हुआ सर, रियलाइज एंड कैश, assets रियलाइज एंड assets सोल्ड। पहला बोल दे रहा भाई, assets रियलाइज एंड assets सोल्ड एक ही मतलब होता है, कभी भी ये मत समझना कि असेट रियलाइज अलग होता है, असेट सोल्ड अलग होता है, दोनों का मतलब एक ही होता है, ये अपने दिमाग में बैठा लो। द नेक्स्ट थिंग इज सर, अगर या तो असेट बिकेगा या तो असेट पार्टनर लेके जाएगा, कुछ भी होगा, अपने पास से कैसा असेट अपने पास से जाने वाला, कोई तकलीफ नहीं है सर। पहले स्टेप्स कहाँ से स्टार्ट करने का सर, पहला स्टेप स्टार्ट करने का सर, अपने को जो भी बैलेंस शीट के असेट साइड दिया हुआ है, जो भी बैलेंस शीट के असेट साइड हुआ है, वो सारे असेट्स को कहाँ पे लेके जाना, कॉपी पेस्ट सारा कहाँ से लेके आने को, बैलेंस शीट के असेट साइड से लेके आने का। एंड वी हैव टू पेस्ट इट ऑन रियलाइजेशन डेबिट साइड, सारे असेट सारे असेट, यस सर सारे असेट, बट एक्सेप्ट क्या सर, एक्सेप्ट टू थिंग्स सर। कौन से टू थिंग्स वी डोंट हैव टू ट्रांसफर। सो फर्स्ट थिंग इज योर कैश बैंक, सर कैश, कभी भी कैश या बैंक हो, कभी भी आप अपने रियलाइजेशन के डेबिट साइड नहीं लिखेंगे, क्योंकि इनका एक रिस्पेक्टिव हम अकाउंट बनाते हैं। आफ्टर दैट सर लाइबिलिटी भी वैसे करने का, हाँ सर लाइबिलिटी वैसा करने का सर। असेट जब हम लोग ने कॉपी पेस्ट किया था तो रियलाइजेशन के डेबिट में किया था, अब जब लाइबिलिटी को कॉपी पेस्ट करेंगे तो कहाँ पे करेंगे, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में करेंगे, कोई तकलीफ नहीं है सर। आफ्टर दैट सर क्या लाइबिलिटी भी सारा का सारा ट्रांसफर करने का, नहीं बेटा लाइबिलिटी भी सारा का सारा नहीं ट्रांसफर करने का। कैपिटल अपने को क्या करना है, कैपिटल को अपने को रिस्ट्रिक्ट करना है, कैपिटल अपने को ट्रांसफर नहीं करना है, नको करना रे। आफ्टर दैट सेकंड स्टेप, अब सारे हम लोग ने क्या कर दिया, सारे के सारे हम लोग ने पोस्टिंग वाला पार्ट खत्म कर दिया। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एडजस्टमेंट। द फर्स्ट थिंग इज सॉल्व ऑल द एडजस्टमेंट एंड गिव द इफेक्ट। सारे के सारे एडजस्टमेंट को सॉल्व करने का इफेक्ट देने का। सर एडजस्टमेंट क्या क्या होगा सर, वही बोला,
assets sold, assets realized, assets taken over, dissolution expense, ऐसे जब चिंगपुकले आएंगे कोई बड़ी बात नहीं आएगी. आफ्टर दैट थर्ड, बिफोर क्लोजिंग ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट वेरीफाई वेदर ऑल द लायबिलिटीज हैव बीन टेकन. हाँ सर लायबिलिटीज सर कभी भी आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप अपने लायबिलिटीज को पेमेंट ना करो. सर हमेशा कभी भी आप जब भी अपने पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करते हो, इनफैक्ट कोई भी बिजनेस को डिसॉल्व करते हो, सो इट्स योर लाइबिलिटी कि भाई हमको क्या करना है, हमको हमारे जो लाइबिलिटीज़ है जिससे हमने उधारी पे माल खरीदा हो या जिससे हमने उधारी पे माल लिया हो, उनको क्या करें, उनका अल्टीमेटली उनका पैसा दे दे यार. उन्होंने अपने को अपनी ज़रूरत के टाइम पैसे दिए थे, जब हम बंद हो रहे तो हमको उनका पैसा देना हमारा एक बोलते हैं ना नैतिक अधिकार नैतिक जिम्मेदारी बनती है. अधिकार तो उनका होगा ऑब्वियस है, तो हमारा एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है. आफ्टर दैट सर सारे के सारे समझो कि हमने सारे के सारे रियलाइजेशन के जो भी क्रेडिट साइड में जो भी लाइबिलिटी दिख रही है सबको पेमेंट भी कर दिया. पेमेंट कर दिया उसके बाद क्या करने का सर, थर्ड स्टेप बिगिन आता है. थर्ड स्टेप क्या होता है सर, रियलाइजेशन का प्रॉफिट रियलाइजेशन का प्रॉफिट निकालने के बाद क्या करना है, रियलाइजेशन का प्रॉफिट निकालने का उसको अपोजिशन करने का अमंग द पार्टनर्स इन द PSR. सर अपोजिशन करने के बाद क्या करने का सर, अपोजिशन करने के बाद उनको उनके पार्टनरशिप कैपिटल में लेके जाने का, पार्टनरशिप कैपिटल में पेस्ट करने का पार्टनरशिप कैपिटल को क्लोज करने का. पार्टनरशिप कैपिटल को क्लोज करने के बाद वी हैव टू टेक दियर बैलेंस टू द कैश बैंक अकाउंट एंड कैलकुलेट द रियलाइजेशन प्रॉफिट एंड लॉस. सब कुछ पूरा थियरी यहाँ पे लिखा है. लास्ट पार्ट पे आ जाओ तो ट्रांसफर द बैलेंस ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल टू द कैश बैंक अकाउंट एंड व्हाट योर कैश बैंक अकाउंट विल गेट टैली, योर कैश बैंक अकाउंट विल गेट टैलीड. आफ्टर दैट सर अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं सर. इसके बाद आपको नीचे दिख रहा होगा स्टेप्स टू सॉल्व वन पार्टनर इंसॉल्वेंट, टू पार्टनर इंसॉल्वेंट. सर इसको लास्ट में लेते हैं, थोड़ा पहले फटाफट जनरल एंट्री देख लेते हैं. जनरल एंट्री में क्या है, द फर्स्ट जनरल एंट्री है सर, जब भी हम असेट को क्या करते हैं, असेट को जब भी करते हैं हम ट्रांसफर, तो क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट. आफ्टर दैट ट्रांसफरिंग ऑफ एनी लाइबिलिटी. सर मैं आपको बोला ना असेट को भी ट्रांसफर करना, लाइबिलिटी को भी ट्रांसफर करना, तो अभी लाइबिलिटी को ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री क्या लिखेंगे, सन्डी लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, सन्डी लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. द थर्ड थिंग इज फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल एंड रिजर्व. सर पार्टनर्स कैपिटल या रिजर्व हमको ये चारों के साथ, ये 2 या 3 जो भी ये 4 सेट ऑफ, आपको यहाँ पे 4 सेट ऑफ नाम दिख रहे, ये चारों चीज को अपने को रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में नहीं लेके जाना, न को लेके जाना रे. आफ्टर दैट सर क्या आएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट. सर ये सारे के सारे आइटम कहाँ पे जाएंगे, सारे के सारे आइटम अपने पार्टनर्स कैपिटल में जाएंगे. बिकॉज दिस एवरीथिंग परसिस्ट टू हुम द पार्टनर्स. अल्टीमेटली सर पार्टनर्स ने इतनी मेहनत की, इस वजह से उनका रिजर्व खड़ा हुआ है, उनका फंड खड़ा हुआ है, उनका प्रॉफिट खड़ा हुआ है, कुछ भी है सर अल्टीमेटली किसका अधिकार है, उस पर अधिकार से पार्टनर्स का, इसीलिए वो पार्टनर्स कैपिटल में जा रहा है. द नेक्स्ट थिंग इज फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ एनी लॉसेस. सर कभी कभी P&L डेबिट साइड में भी दिखता है, प्रॉफिट एंड लॉस ऐसा अकाउंट दिया रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और आपको एक अमाउंट दिया रहेगा. सो वो डेबिट साइड जब भी दिया ना, ऐसा समझ लेना कि सर वो एक लॉस है और आपको क्या एंट्री माननी पड़ेगी फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ एनी लॉस. द नेक्स्ट थिंग वी गो इज सर अभी हमने क्या कर दिया, हमने अभी अपने असेट को ट्रांसफर कर दिया. तो सर अब अभी अपने को क्या करना है, अब अपने को फॉर सेल ऑफ असेट्स की एंट्री मारनी है. अब क्या करना है, अपने को सेल ऑफ असेट्स की एंट्री मारनी है. एंट्री क्या लिखेंगे, कैश इन हैंड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. अब सर असेट्स अगर या तो बिक सकता है, मैंने आपको बोला था असेट्स बिक सकता है, या तो असेट्स को क्या कर सकते हैं, असेट्स को टेकन ओवर भी कर सकते हैं. अब अगर असेट टेकन ओवर हुआ, असेट क्या हुआ, असेट टेकन ओवर हुआ, तो एंट्री क्या आएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. एंट्री क्या आएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. आफ्टर दैट सर हमने सारे असेट को बेच दिया, या तो सारे असेट हमने लेके चले गए, उसके बाद हमारे पार्टनरशिप फर्म को कुछ पैसे मिले होंगे, वो पैसे को यूज करके हमको क्या करना है, पैसे को यूज करके हमको आउटसाइडर्स लायबिलिटी की पेमेंट करना. पेमेंट करेंगे तो एंट्री का मारेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट. एथ वाली एंट्री आ रही है सब फॉर पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लायबिलिटी. सर कभी कभी क्या होता है, पार्टनर्स भी अपने बिजनेस में लोन देते, अब पार्टनर ने भी लोन दिया तो पार्टनर का भी अधिकार बनता है कि क्या हो, उनका पैसा मिल जाए. तो एंट्री क्या आएगी सर, पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट, कहाँ गया सर, कहाँ गया हाँ, फॉर पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लायबिलिटी. सर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल करेंट अकाउंट. सर ये फॉर पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लायबिलिटी. कभी कभी पार्टनर्स क्या बोलते हैं, सर आप चिंता ना को करो, हम आपको पैसे देंगे. सर जब भी अगर कभी कभी क्या होता है कि सर पार्टनरशिप फर्म के पास पैसे नहीं होते, तो ये पार्टनर्स क्या बोलते हैं, विल पे ऑफ द लायबिलिटीज. सर हम पेमेंट कर देंगे, जब हम पेमेंट करेंगे तो हमने एक जिम्मेदारी ली कि हमको पेमेंट करना है, तो एंट्री आएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट. नाउ डिसोल्यूशन एक्सपेंस. सर ये हमेशा ये एंट्री आती है, हाँ सर हमेशा ये एंट्री आएगी. क्या आएगी एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट टू कैश बैंक अकाउंट. व्हाट क्या बोला बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या टू करेंट. सर कब पार्टनर्स कैपिटल, कब कैश बैंक, बेटा यहाँ पे मैंने लिखा हुआ इफ टेकन ओवर बाय पार्टनर. सर क्या बोला, इफ टेकन ओवर बाय पार्टनर्स. अगर पार्टनर्स बोलते कि भाई हम ले रहे अधिकार, हम ले रही है जिम्मेदारी कि हम डिसोल्यूशन एक्सपेंस पे करेंगे, तो सर एंट्री क्या आ जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल. सर इफ पेड इन कैश, अगर हमने बोला कि हमने डिसोल्यूशन एक्सपेंस पेड किया, तो एंट्री क्या आएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट. आफ्टर दैट फॉर पेमेंट ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटी,
लाइबिलिटी के लिए सर एंट्री क्या आती है? सर कंटिजेंट लाइबिलिटी एक ऐसी लाइबिलिटी होती है जो हम लोग के बुक्स ऑफ अकाउंट में कभी भी रिकॉर्ड हुई नहीं होती है। आज अचानक से जब हम बंद करने को गए बिजनेस तो अचानक से कोई लाइबिलिटी आके खड़ी हो गई। सर अल्टीमेटली लाइबिलिटी खड़ी हो गई तो एक नुकसान हो रहा है, रियलाइजेशन में नुकसान हो रहा है। सर रियलाइजेशन नुकसान कहाँ पे लिखते हैं? रियलाइजेशन के डेबिट में। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, अल्टीमेटली पेमेंट किस में करेंगे? कैश बैंक टू कैश बैंक अकाउंट। आफ्टर दैट फॉर रिसीट ऑफ कंटिजेंट एसेट, सर जैसे हमारी कंटिजेंट लाइबिलिटी हो सकती है वैसे शायद हमारे कंटिजेंट एसेट भी हो। तो जब कंटिजेंट एसेट होगी तो एंट्री क्या आएगी? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। फॉर नेक्स्ट फॉर पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन, मैं आपको बोल रहा था ना सर पार्टनर भी कभी कभी बिजनेस में लोन देते, पार्टनरशिप फॉर्म को पैसे देते, तो उनको भी पेमेंट का अधिकार होना चाहिए, उनको भी पैसा मिलना चाहिए। तो उसकी एंट्री क्या आएगी? पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट, पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। अभी सारे आपकी जर्नल एंट्री तो खत्म हो गई है सर। 2 स्टेप बचे। जब वेरियस टाइप्स ऑफ सम आते हैं तो उसमें 2 तरीके के सम्स आते हैं। सो वो 2 तरीके के सम को अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको कैसे सॉल्व करना उसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं सर। अब जब वन पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है ना, क्या बोल रहा हूँ सर, जब वन पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है, यहाँ पे दिख रहा है आपको वन पार्टनर इंसॉल्वेंट। बेटा जब भी आपका वन पार्टनर इंसॉल्वेंट होगा तो स्टेप 1 टू स्टेप 3, स्टेप 1 टू स्टेप 3 क्या होगा? सर स्टेप 1 टू स्टेप 3 भूल गए सर? हाँ तुम लोग गजनी लोग हो ना, तुम लोग भूल ही जाओगे। आओ इधर देखो क्या है इधर स्टेप 1 टू स्टेप 3। सर फर्स्ट 3 स्टेप्स क्या रहेगा? एज इट इज कॉपी पेस्ट, एज इट इज कॉपी पेस्ट मतलब क्या सर? आपको एज इट इज उसको अप्लाई करना है। आफ्टर दैट सर जैसे ही हमने रियलाइजेशन का प्रॉफिट आया, रियलाइजेशन का लॉस आया, जैसे भी जो भी बैलेंस आया हमने उसको पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करने का पहला वो पार्टनर को क्लोज करना है, ध्यान से सुन लो, पहले वो पार्टनर को क्लोज करना जो क्या हो रहा है, पहला वो पार्टनर को क्लोज करना जो इंसॉल्वेंट हो रहा है, पहले वो पार्टनर को क्लोज करना जो इंसॉल्वेंट हो रहा है। आफ्टर दैट सर जो पार्टनर को हमने क्लोज कर दिया जो इंसॉल्वेंट हो रहा है, उसके बाद क्या करने का सर? उसके बाद जो भी आपका इंसॉल्वेंट पार्टनर का बैलेंस आ रहा है वो कौन बेयर करेगा सर? जो भी आपका इंसॉल्वेंट पार्टनर का बैलेंस आ रहा है वो आपका सॉल्वेंट पार्टनर्स बेयर करेंगे। तो एक एंट्री पास करने की सर, व्हाट? सॉल्वेंट पार्टनर अकाउंट डेबिट टू इनसॉल्वेंट पार्टनर अकाउंट। आई एम रिपीटिंग, सॉल्वेंट पार्टनर अकाउंट डेबिट टू इनसॉल्वेंट पार्टनर अकाउंट। आई एम रिपीटिंग, सॉल्वेंट पार्टनर अकाउंट डेबिट टू इनसॉल्वेंट। सर इन व्हाट रेशियो सर? इन व्हाट रेशियो? इन दिया पीएसआर, इन दिया पीएसआर लिखा हुआ है सर, इन दिया पीएसआर। आफ्टर दैट सर हमने ये एंट्री पास कर दी। आफ्टर दैट पूरा सब नॉर्मल हो जाएगा। हमको पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करना, जो भी सॉल्वेंट पार्टनर उनको क्लोज करना है, क्लोज करके जो भी बैलेंस आएगा वो बैलेंस को हमको मूव करना है कैश बैंक में, कैश बैंक को क्लोज करना है एंड योर सम विल गेट टैलीड। आफ्टर दैट मूविंग ऑन द लास्ट पार्ट है सब, जब ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाएंगे बेटा, जब ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाएंगे तो पहली बात तो ये दिमाग में बैठाने का, तो बेटा जब भी ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट हुए तो सबसे पहला कोई भी लाइबिलिटी आपके रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाएगी। आपको सारी लाइबिलिटी का क्या करना पड़ेगा? आपको सारी लाइबिलिटी का आपको एक अलग अलग सेपरेट लेजर बनाना पड़ेगा। आफ्टर दैट सर स्टेप 1 टू स्टेप 3 विल रिमेन सेम। सर स्टेप 1 टू स्टेप 3 रिमेन सेम मतलब क्या सर? असेट्स को आपने पोस्टिंग किया, असेट्स को आपने बेचा, असेट्स को बेचने का रियलाइजेशन का प्रॉफिट आया, रियलाइजेशन के प्रॉफिट को आपने डिस्ट्रीब्यूट किया, पोर्शन करके पार्टनर्स में, उनके पार्टनर्स कैपिटल में लिखे। नाउ अब सम कैसे करने का सर? आफ्टर दिस ऐसा समझने का कि हर एक पार्टनर को पकड़ने का, सारे के सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट होने वाले वो आपको हमने बता के ही रखा है, बट आपको सम किस तरीके से सॉल्व करना है सर? आपको हर एक पार्टनर को पकड़ने का इंडिविजुअली, जैसे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करने का जो भी बैलेंस है उसको डेफिशिएंसी लिख देने का। आफ्टर दैट आपका डेफिशिएंसी अकाउंट क्या हो जाएगा? आपका डेफिशिएंसी अकाउंट विल गेट टैली, आपका डेफिशिएंसी अकाउंट विल गेट टैली। सर एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दैट इन केस ऑफ लेस अवेलेबिलिटी ऑफ कैश एंड पेमेंट शुड बी मेड इन द रेशियो ऑफ द क्रेडिट बैलेंस। मतलब क्या सर? सर कभी कभी सम ऐसा आएगा कि भाई अपनी लाइबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, अपने पास अवेलेबल कैश बहुत कम होगा, ऐसा होगा, ठीक है। तब ऐसा होगा तो आपको पेमेंट किस तरीके से करना है? क्या सर मैं एक लाइबिलिटी को पूरा पेमेंट कर दूं, दूसरी लाइबिलिटी को पेमेंट ना करूं, या दूसरी लाइबिलिटी को पूरा पेमेंट कर दूं, एक लाइबिलिटी को पेमेंट कर दूं? ऐसा नहीं करने का बेटा, आपको पेमेंट इन दिया पीएसआर करना, पीएसआर नहीं, इन दिया लाइबिलिटी रेशियो करना है, इन दिया लाइबिलिटी रेशियो करना है सर। जितने का जिसका भी लाइबिलिटी का बैलेंस रहेगा उनको वितना पेमेंट आपको देना पड़ेगा, जिसका भी लाइबिलिटी का रेशियो रहेगा, जिसका भी जितना लाइबिलिटी का पेमेंट का बैलेंस रहेगा, आपको उस रेशियो में आपको अपना कैश का पेमेंट करना है। उसके बाद भी सर कुछ बैलेंस बच गया, जो भी बैलेंस बच गया सर उसको डेफिशिएंसी अकाउंट में डाल दो एंड योर डेफिशिएंसी अकाउंट शुड गेट टैली। इस तरीके से आपका डिसोल्यूशन पूरा का पूरा खत्म। द होल रिवीजन लेक्चर ऑफ डिसोल्यूशन इज योर। सो सर होप सो आपको ये लेक्चर्स काफ़ी अच्छे लग रहे होंगे, आप क्विक रिवीजन कर पा रहे रहेंगे। सर आई एम प्लानिंग कि मैं एवरी वीक एक लेक्चर अपलोड करूँ। सो प्लीज़ सर अगर आपको ये लेक्चर बड़े यूज़फुल लग रहे तो आप अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट करिए कि भाई वो भी एक यूज़फुल ले सके। सर आपका रिवीजन आपके जेब में है,
मेरा मेंटालिटी क्या है, मैं क्यों ये लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सर इट इज़ वेरी मच क्लियर, आज मैं हूँ आपको मेंटरशिप देने के लिए, एज अ गाइड एक्ट करने के लिए, बट ऑन द डे ऑफ एग्जाम इट वुड बी सो वेरी मच डिफिकल्ट कि भाई किस तरीके से हम जो 1.5 दिन का 2 दिन का टाइम मिलेगा उसमें किस तरीके से हम रिवाइज करें। तो बेटा हर 20 मिनट में अगर मैं आपको बोलता हूँ 20 मिनट में अपना एक लेक्चर रिवाइज हो जाएगा, एक चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, तो ऐसा अगर अपना 7 लेक्चर भी देख लिया दैट इज़ 140 मिनट्स अप्रॉक्सीमेटली। और एल्स ऐसा भी बोल सकता हूँ सर मैक्सिमम 2 to 3 आवर्स, अगर 3 आवर्स का अपना पूरा लेक्चर देख लिया बंदे ने तो सर उसको पूरा का पूरा अकाउंट्स क्विकली रिवाइज हो जाएगा। जैसा ही रिवाइज हो जाएगा सर वो सॉल्व कर सकेगा आराम से। ठीक है सर, एट दैट मोमेंट के लिए आपके पास कोई गाइड नहीं रहता, तो मैं उस समय के लिए एज अ मेंटर मैं आज ये वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। होप सो आपको लेक्चर्स अच्छे लगे एंड आप अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट भी कर रहे हैं। सर बार बार ये लेक्चर्स देखते रहो, इससे क्या होगा सर, हैमर होता रहेगा, हैमर होते होते आपके लेक्चर्स आपके दिमाग में रिकॉर्ड होते रहेंगे, और एक बार रिकॉर्ड हो गया ना बेटा बस ख़त्म। तुझे पास होने का क्या यार, तुझे स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकेगा। पास तो वो दूर की बात है, तुझे स्कोर करने से कोई नहीं रोकेगा। आवर एम शुड बी 100 on 100, आवर एम शुड बी 100 on 100। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।